हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स में काफी शानदार रैली हमें देखने को मिली है। अच्छी गेन के साथ क्लोजिंग हुई है इन डिफेंस शेयरों में। तो ये तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे एंड उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं, उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक इनके वैल्यूएशन को समझेंगे, आरओसी आरओई इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कैसी यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड हो सकती है, वो सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी चीजों को डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे, कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी आपको नहीं दी जाएंगी बाय या सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स में गेन की बात करें तो देखो यहाँ पर एचएल की बात करें तो तकरीबन 4.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर है यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 10.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। भाई साहब काफी शानदार तेजी। एंड फिर यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो तकरीबन 9% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है, 9% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर यहाँ पर भाई साहब जीआरएसी की बात करें यानी कि गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें तो यार यहाँ पे तो हमें अपर सर्किट ही देखने को मिल गया है, 20% का, काफी जबरदस्त तेजी। बाकी देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई है। यहाँ पे अगर हम टॉप 15 डिफेंस कंपनीज की बात करें तो यहां पर देखो कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो कि माइनस में क्लोजिंग दिया है आज के दिन। यहां पर आप लोग लिस्ट में देख सकते हो। लाइक यहां पर देखो एचएल हो गया 4.49%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.64%, मजडॉक 10.47, फिर सोलार इंडस्ट्रीज लगभग 1.5%, भारत डायनामिक्स 6.32%, कोचिन शिपयार्ड, आईटीआई, फिर जीआरएससी 20%, जेन टेक्नोलॉजीज 1.35%, बीएमएल 6.69, फिर डेटा पैटर्न 3.83, फिर आजाद इंजीनियरिंग 6.95, एस्ट्रा माइक्रोवेव 4.71%, मिस्र धातु निगम लिमिटेड 8.37%, यूनिमेक एरोस्पेस 1.26%। तो देख सकते हो ये कुछ टॉप 15 डिफेंस शेयर्स हैं जिनमें शानदार तेजी आज के दिन हमें देखने को मिली है। ये 15 में से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने आज के दिन माइनस में क्लोजिंग दिया है। अब चलो यहाँ पर रीजन को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है जीआरएसी मजगांव कोचन शिपयार्ड बीडीएल शेयर्स लीड डिफेंस रैली गेन अप टू 19%। आगे यहां पर देखो कही जा रही है अमिड रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट शेयर्स ऑफ गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड एंड भारत डायनामिक्स लीड रैली ऑन डिफेंस काउंटर्स ऑन वेडनेसडे सर्जिंग अप टू 19%। अब देखो यहां पर क्या चीज मेंशन की हुई है, अमिड रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट, मतलब एक न्यू बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है आज के दिन इन शेयरों में। अब देखो यहां पर एक आर्टिकल में ये कही जा रही है जीआरएसी कोचिन शिपयार्ड अदर डिफेंस स्टॉक सर्ज अप टू 20% ऑन यूरोपियन बूस्ट, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है वो 5% से अप हुआ है। तो देखो यहां पर कही क्या जा रही है कि ऑन यूरोपियन बूस्ट, हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही कि यूरोपियन यूनियन जो है वो डिफेंस के अंदर बूस्ट करने जा रहा है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसे काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। एंड इस खबर के आने के बाद डिफेंस शेयरों में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी और उस वक्त से डिफेंस शेयरों में बहुत ज्यादा गिरावटें नहीं आई है। ठीक है, तो यहां पर यही चीजें कही जा रही है कि ये यूरोपियन बूस्ट जो आई है इसके वजह से ये डिफेंस शेयरों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, हमने एक वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि यूरोपियन डिफेंस बूस्ट से हमारे किन किन डिफेंस कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, जरूर से देख लेना, काफी डिटेल में हमने समझाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये रीजंस थे तेजी के पीछे। वैसे पूरे बाजार में ही बढ़िया हमें आज के दिन तेजी देखने को मिली थी, तो ये भी एक रीजन के तौर पे समझ कर चलो। अब यहाँ पे देखो कुछ टॉप 15 एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज हैं, इनके वैल्यूएशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। लाइक देखो सबसे पहले यहाँ पर जो दिग्गज कंपनी है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर यहां पर हम मार्केट कैप की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन देखो, स्टॉक पी है 28.88 का, इंडस्ट्री पी 72.51 का। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है, चलो बढ़िया है। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको ये भी अपने तरफ से करना, ये आपके लिए टास्क रहेगा
कि मीडियन पी भी देखकर एक बार जरूर से चलना, 5 इयर्स की देख लेना, ठीक है। मीडियन पी कैसा है, मीडियन पी के कंपैरिजन में देखोगे तो स्टॉक का जो पी है ये ज्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो चलो बढ़िया है। बाकी यहां पर देखो एक लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन यहां पर आरओसी एंड आरओई की जो परसेंटेज है ये काफी शानदार हमें देखने को मिल रही है, डबल डिजिट्स के साथ है, बढ़िया परसेंटेज में है, 38.88% और 28.89%, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये भी एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। यहां पर देखो वैल्यूएशन को समझते हैं तो देखो यहां पर इंडस्ट्री पी 50 का है अप्रोक्स और स्टॉक पी 42.5 का है, तो लगभग यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। बाकी मीडियन पी से ये ज्यादा है। फिर यहाँ पर आरओसी आरओई देखो लार्ज कैप होने के बावजूद यहाँ पर देखो आरओसी आरओई की जो परसेंटेज है वो बढ़िया देखने को मिल रही है, 34.6%, 26.27% बढ़िया है। साथ ही साथ इन कंपनीज के अंदर अगर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो फ्री कैश फ्लो भी काफी शानदार यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मजगांव डॉक की जो मार्केट कैप है ये 1 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। अब गिरावट आई थी तो 1 लाख करोड़ से नीचे चली गई थी, लेकिन अभी देखो 1,05,897 करोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो इंडस्ट्री पी 42.87, स्टॉक पी 38.47 का है। यहाँ पर देखो भाई साहब आरओसी आरओई की जो परसेंटेज है काफी शानदार देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जो कि एक्सप्लोसिव्स बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर देखो वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही यहाँ पर हमें स्टॉक पी देखने को मिल रही है। तो बाकी जो हमने कंपनी अभी इससे पहले डिस्कस किए उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और मीडियन पी जरूर से एक बार देख लेना। 32.47 का आरओसी परसेंटेज, 30.9 का आरओई परसेंटेज बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर भारत डायनेमिक्स की बात करें तो मार्केट कैप देखो 43,914 करोड़ का है। यहाँ पे देखो पी रेशियो 77.65 का, इंडस्ट्री पी 72.51 का। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये यहाँ पर ज्यादा है, मतलब वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर अभी भी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे देखो आरओसी 24.23%, आरओई 17.9% का है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बीडीएल की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो देखो भाई साहब यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस हैं इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर वो काफी ज्यादा है। इस वजह से पर्सनली अभी मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसके कंपैरिजन में मेरे पास अगर अच्छे स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टेबल स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं उनके साथ क्यों ना चलो। लाइक देखो अगर यहाँ पर हम कंपेयर करके चले, देखो दोस्तों जो बीडीएल है इसका जो सेगमेंट है ये अलग है, सेक्टर तो है डिफेंस सेक्टर ही, लेकिन यहाँ पे अगर हम बीडीएल को कंपेयर करें मजडॉक के साथ तो देखो मजगॉडॉक जो है ये तो शिप बिल्डिंग सबमरीन्स के अंदर काम करती है और बीडीएल जो है ये मिसाइल्स वगैरह बनाती है, तो दोनों का जो सेगमेंट है ये अलग हो जाता है। लेकिन हम फिर भी इसे कंपेयर करके चल रहे हैं कि हाँ डिफेंस सेक्टर के अंदर दोनों कंपनीज काम करती है, तो इस हिसाब से हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं सेगमेंट वाइज अगर आप कंपेयर करके चलोगे तो इसके साथ कंपेयर आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर के साथ कंपेयर करके चल रहा हूं। तो देखो मार्केट कैप में भी मजगॉडॉक मुझे ज्यादा देखने को मिला, तो उस हिसाब से रिस्क यहाँ पर कम हो गया। फिर यहाँ पर वैल्यूएशन भी इसके कंपेरिजन में ठीक है। फिर यहाँ पर आरओसी आरओई की जो परसेंटेज है ये भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से मैं मजगॉडॉक के साथ चलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, बीडीएल के कंपैरिजन में। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको बीडीएल पसंद है, बीडीएल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरी बात को सुनकर आप यहाँ पर सेल करके निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार ठीक लग रहा है तो फिर आप टिके रह सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिस प्रकार से डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं उस हिसाब से कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर 38,337 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड यहाँ पर देखो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा ही है। फिर यहाँ पर आरओसी आरओई 21.62% और 17.21%, ठीक है। फिर यहाँ पर जीआरएसी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जीआरएसी देखो 18,799 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड यहाँ पर देखो इंडस्ट्री पी 42.87 और स्टॉक की पी 47.62, तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। फिर यहाँ पर
आरओसी आरओई 27.37 और 22.21। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं फिर से इंक्लूड करके चलना चाहूंगा जो कि कंपैरिजन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको डिफेंस सेक्टर में सिर्फ बिल्डिंग के सेगमेंट के साथ चलना है तो आपके पास तीन स्टॉक्स के ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड एंड मजगांव डॉक। मजगांव डॉक के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया कैसी आरओसी आरओई की परसेंटेज है, वैल्यूएशन कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके सेगमेंट की तो तीनों कंपनी जो है वो सिर्फ बिल्डिंग के सेगमेंट में काम करती है। तीनों के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ पर 38,000 करोड़ के अप्रोक्स है मार्केट कैप कोचिन शिपयार्ड के अंदर, यहाँ पर 18,000 करोड़ के अप्रोक्स। लेकिन मजगांव डॉक के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से रिस्क यहाँ पर देखें तो मजगांव डॉक के अंदर हमें कम देखने को मिल रहा है रिस्क, ठीक है। वैल्यूएशन भी जो है वो इनके कंपैरिजन में मजगांव डॉक के अंदर ज्यादा बेहतर देखने को मिला। आरओसी आरओई की जो परसेंटेज है वो इनके कंपैरिजन में हमें ज्यादा बेहतर देखने को मिला। तो मैं उसके साथ क्यों ना चलूं, है कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो स्टॉक पसंद आएगा। अब देखो दोस्तों एक ही स्टॉक का मैं एग्जांपल बार बार ले रहा हूं, मजगांव डॉक का ही एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टॉक है एकदम सुप्रीम है, अब जाकर यहां पर पैसे लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपके साथ ये चीजों को शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्टडी करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मजगांव डॉक के बारे में मैंने बात कर दिया, काफी ज्यादा तारीफें कर दिया तो ये स्टॉक जो है ये एकदम सही हो गया, आप आंख बंद करके यहाँ पर जाकर भरोसा करके इन्वेस्ट कर दिए। बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज 11,458 करोड़ मार्केट कैप ये है। फिर यहाँ पर वैल्यूएशन देखो एक्सपेंसिव है अभी भी, बाकी आरओसी आरओई की परसेंटेज बढ़िया है। बीएमएल यहाँ पर देखो 11,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। यहाँ पर देखो वैल्यूएशन कुछ ठीक है, 72.51 की इंडस्ट्री पी है, 43.62 की स्टॉक पी है यहाँ पर। लेकिन आरओसी आरओई की परसेंटेज जो है ये कुछ खास नहीं, डबल डिजिट्स में है लेकिन कुछ खास नहीं है। डेटा पैटर्न यहाँ पर देखो 9,596 करोड़ एंड यहाँ पर इंडस्ट्री पी के लगभग इक्वल ही देखने को मिला स्टॉक पी। एंड फिर यहाँ पर एवरेज है 19.71 और 14.26% का आरओसी एंड आरओई। फिर आजाद इंजीनियरिंग है 8,974 करोड़ एंड यहाँ पर देखो भाई साहब वैल्यूएशन देखो यहाँ पर इंडस्ट्री पी है 72.51 का, स्टॉक पी 117 का है। तो सोच सकते हो वैल्यूएशन कितनी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। बाकी आरओसी आरओई 19.89%, 12.12%। स्मॉल कैप है तो रिस्क यहाँ पर काफी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। स्टा माइक्रोवेव 6,282 करोड़ का। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री पी है 43.41 का, स्टॉक पी 46.73 का है। फिर यहाँ पर ये रहा आरओसी आरओई 18.77 और 15.05। उसके बाद मिश्र धातु 5,328 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर भी देखो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी ज्यादा है। आरओसी आरओई की परसेंटेज जो है वो सिंगल डिजिट्स में देखने को मिल रहे हैं। यूनिमेक एरोस्पेस की बात करें जो कि रिसेंटली लिस्टिंग हुई है इसी साल, तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 4,786 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 82.45 की है, इंडस्ट्री पी 72.5 की है। फिर यहाँ पर अगर हम आरओसी आरओई के परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो कितना ज्यादा है, 75.43% और 73.75%। तो दोस्तों अभी हमने कुछ टॉप 15 डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए, इनके वैल्यूएशन को समझे, आरओसी आरओई के परसेंटेज को समझे, साथ ही साथ हमने कंपैरिजन भी किए हैं। अब देखो दोस्तों ये जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं एक समय में बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखलाए थे, इनकी जो वैल्यूएशन थी काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। ये जो डिफेंस शेयर्स हैं ये 50% से भी ज्यादा की करेक्शन दिखला दिए थे एक समय में। अभी देखो नीचे के लेवल से वैसे तो काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अपने 52 वीक हाई के लेवल से कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 20-30% से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।